जय हिंद। स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज में। आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज का एक और एपिसोड। इसमें हम लोग वर्ल्ड न्यूज में बात करते हैं पाकिस्तानी मीडिया से हट के दुनिया भर में और दिन भर की क्या जरूरी खबरें चली उसके बारे में। तो सबसे पहली न्यूज की अगर हम बात करें जो इस समय विश्व भर में अपने पांव बहुत तेजी से पसार रही है, वो है अमेरिका ने एक लिस्ट जारी की अंतरराष्ट्रीय धार्मिक आजादी या धार्मिक स्वतंत्रता के ऊपर। एक लिस्ट जारी की जिसमें इंडिया को बहुत ही ऐसा दिखाया गया कि इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज और विशेष तौर पर मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। इस लिस्ट के अंदर भर भर के, हालांकि ये इंडिया के खिलाफ कम थी, ये ज्यादातर इसमें भर भर के बीजेपी का नाम 28 बार इस्तेमाल किया गया, विश्व हिंदू परिषद का नाम इस्तेमाल किया गया 24 बार, 7 बार बजरंग दल का नाम इस्तेमाल किया गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये लिस्ट आखिरकार है किसके लिए। अच्छा चलो एक बार को बात कर ले, माइनॉरिटीज की बात करते हैं। तो हमने पहले कभी और अन्य सरकार के शासनों में तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा, जबकि अन्य सरकारों में तो क्या क्या नहीं हुआ। 14 से अभी तक में क्या एक भी दंगा हुआ है भारत के अंदर? नहीं हुआ। लेकिन दूसरी जगहों पर हमने देखा, अन्य सरकारों के अन्य जगहों पर हम देखते आए हैं कि कितने सारे दंगे हुए, तब माइनॉरिटी की बात हमने इतनी ज्यादा नहीं सुनी थी। हालांकि इन सबको खैर छोड़ते हैं, इसके जवाब में भारत ने भी अच्छे से फटकारा है यूएस को। और अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ये बातें अभी अमेरिका की तरफ से ऑफिशियली आ रही हैं, पहले यही सब बातें, कुछ फर्क नहीं था, सेम टू सेम बातें यही होती थी, बस सोर्स अलग होता था। पहले ये सब न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट, इन सब के माध्यम से आप अंदाजा लगा लो कि उनको स्क्रिप्ट कौन देता था। न्यूयॉर्क टाइम्स को, बाकी सबको स्क्रिप्ट कौन देता था, और अब वो स्क्रिप्ट दूसरे के थ्रू भिजवाने की जगह खुद ही यूएस सरकार ने पब्लिश करना चालू कर दिया। अब यहाँ पर एक यूएस को बहुत ही गंदा मलाल, हम कह लें बहुत ही बुरा मलाल है कि चाइना जब तरक्की करता था, जब चाइना उठ रहा था, तब हम उसको नोटिस नहीं कर पाए। हम दूसरी जगह दुनिया भर में फंसे थे और हम चाइना पे ध्यान नहीं दे पाए। यही कारण है कि भारत आज उभर रहा है, वो देखा नहीं जा रहा है इन सबसे। भारत इन सबसे देखा नहीं जा रहा, इसीलिए ये इस तरीके की अमूमन हरकतें करते हुए पाए जाते हैं। अभी भी आप देख लो, भारत के अंदर पिछले एक साल में इन्होंने, क्योंकि उसमें नुपुर शर्मा का भी जिक्र किया, तो नुपुर शर्मा वाले मामले में ना नुपुर शर्मा ने किसी का सर तन से जुदा किया, ना बीजेपी के, विश्व हिंदू परिषद के, फॉर एग्जाम्पल किसी हिंदू सिख जैन बौद्ध ने किसी का भी सर तन से जुदा नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा है इस कौम ने, इस देश के हिंदुओं ने, एक दो नहीं कितने सारे मामले आए थे हमारे सामने, कहीं किसी का सर तन से काट दिया गया, वो तो उदयपुर में तो आपने देखा ही। उसके अलावा भी और भी कई सारे मर्डर सिर्फ और सिर्फ इसी मुद्दे पे हुए थे, जहां पर अक्सर जो बेचारा विक्टिम था उसको बताया जाता था कि इसने नुपुर शर्मा का सपोर्ट किया, उसके सपोर्ट में डीपी लगाई, उसके सपोर्ट में स्टेटस डाला, उसके चक्कर में कई जाने गई थी, एक से काफी ज्यादा। वो सब यहाँ पर नहीं, यहाँ पर मेजोरिटी खतरे में है इस देश को, वो सब नहीं नजर आएगा। लेकिन ऐसी ऐसी बातें हो रही। चलो इससे ऊपर चल के हम एक और बहुत बड़ी न्यूज देखते हैं, जो फिर से अगेन अमेरिका की फैक्ट्री से निकली है और पूरी दुनिया को उसने हैरान करने पर पहले मजबूर किया और बाद में पूरी दुनिया इस पर हंसती रह गई। यूक्रेन ने, हम यानी की बात करें कल की सुबह, ये क्लेम किया था कि उसने 1 2 3 नहीं 6 रशिया के द्वारा दागी गई 6 सुपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो गिरा दी मार के। अब पहले तो इस पे दुनिया भर में थोड़ा सा चर्चा हुई, ज्यादातर देशों ने देखा कि नहीं ये तो झूठ भी हो सकता है। लेकिन बाद में जो यूक्रेन की राजधानी है कीव, वहां के मेयर साहब ने एक फोटो अपलोड की, जो कि एज अ प्रूफ अपलोड की कि देखो हमने जो है इनका हाइपरसोनिक मिसाइल मार के गिरा दी है, हमारे जबरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम ने गिरा दिया। और अमेरिका के ऑफिशियल्स ने भी पीछे ये बात क्लेम की कि हाँ हमारा सिस्टम था जिसने ये सब कांड किया है। बाद में जब वो फोटो रिलीज की गई, तो जो उसकी मिसाइल थी, रशिया की हाइपरसोनिक मिसाइल, उससे शेप तक दूर दूर तक मेल नहीं खा रहा उसका, वो कुछ और ही, वो दूसरी ही चीज है। इसके बाद से अमेरिका का भी और यूक्रेन का भी खिल्ली उड़ने लगी। और इसके बाद पहले ये फोटो जो कीव के मेयर ने डाली, इसको अमेरिका के कई सारे ऑफिशियल न्यूज वेबसाइट और न्यूज चैनल से भी पोस्ट कर रहे थे, उन सब ने बाद में इसको डिलीट करना चालू कर दिया। जब देखा दुनिया भर में बेइज्जती हो रही, दुनिया के सामने भांडा फूट चुका है, तो फिर डिलीट करना भी चालू कर दिया। अब यहाँ पर हम देखें, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। अमेरिका अपने हथियारों के लिए झूठ को मैं सच बना दूं, सच को मैं झूठ बना दूं वाली नीति पहले से अपनाता रहा है। याद करो, अब जब इंडिया ने
एयर स्ट्राइक की थी पुलवामा के बाद, पुलवामा के तकरीबन 12-13 दिन बाद जो एयर स्ट्राइक की थी, उसमें भी क्योंकि पाकिस्तान के पास में अमेरिकी F-16 था, इंडिया क्लेम करता रहा कि हमने इनका F-16 गिराया, अमेरिका ने नहीं किया। अमेरिका ने बहुत दिन तक पल्ला झाड़ता रहा कि नहीं नहीं ये गलत है, ये सब झूठी है, और उसमें इंडिया को उल्टा कटघरे में खड़ा किया। क्यों? क्योंकि वहां पर जहाज विमान अमेरिका का था। तो अमेरिका का जहां पे कोई भी चीज आती है, अमेरिका वहां पर उसको खराब तो करता ही नहीं, कहता सबसे बढ़िया हमारा ही पास है। हाइपरसोनिक मिसाइल को मार गिरा देना, जो कि दुनिया में से पहले संभव माना था, तो वो भी अमेरिका ऐसे भोंडे झूठ को भी अपना मानने में कोई भी पीछे नहीं हट रहा है। अब चलो एक और न्यूज की तरफ आते हैं। तीसरी बड़ी न्यूज आ रही है IAS टीना डाबी, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर, लगभग हर यूपीएससी एस्पिरेंट इंडिया में उनको जानता है। उनकी तरफ से उनकी अभी पोस्टिंग, करंट पोस्टिंग जैसलमेर के अंदर है, और जैसलमेर के अंदर ही आपने ये मामला सुना होगा कि किस तरीके से जो पाकिस्तान के अंदर से, पाकिस्तान से माइग्रेट होकर के भारत में आए हुए शरणार्थी हिंदू थे, रिफ्यूजीज थे, उनके ऊपर सरकार ने हमला किया। राजस्थान की सरकार ने पूरी तरीके से उनके ऊपर एक अटैक करने वाली बात कहेंगे, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करते हुए उनकी बस्तियां जलाना, बाकी सब काम किया। चलो एक बार को मैं मान भी लूं कि सरकारी संपत्ति पर कोई भी कब्जा करे वो गलत है, चलो मान लिया। इस देश में रोहिंग्या क्या नहीं रह रहे हैं? क्या इस देश के अंदर रोहिंग्या टैक्स पेयर्स के पैसे पर भी उनकी एक बड़ी मात्रा नहीं पल रही है? क्या जो जमीन है सरकारी, वो भू माफियाओं ने कब्जा नहीं करके रखी है? क्या अगर कोई वहां पर रह रहा है, वो कोई उसके बंगले नहीं है, कोई उसने वहां पे फैक्ट्री नहीं डाल दी है, जो वो लोग अपनी वहां से जान बचा के आए हैं, पाकिस्तान के अंदर से जान बचा के आए, और उसमें भी मैं आपको बता दूं 1500 के आसपास की संख्या ऐसे लोगों की है जो बेचारे तड़पते रहे, जूझते रहे, कोशिश करते रहे, और आखिरकार वापस पाकिस्तान लौट गए। भारत की ना नागरिकता मिली, ना सम्मान मिला, ना खाने को रोटी मिली, वापस लौटना पड़ा। पिछले 1.5 से 2 सालों में ऐसे लोगों की भी संख्या कोई कम नहीं है। बांग्लादेश के मैंने एक इंसिडेंट का कई बार जिक्र किया है कि आप सबको याद होगा, लेफ्ट के टाइम पर एक मरीज जापी नाम का आइलैंड है पश्चिम बंगाल में, उसके बांग्लादेश से कई सारे हिंदू रेफ्यूजीज आए थे, जो कि मेजोरिटी ऑफ, बल्कि 98% उसमें से शेड्यूल ट्राइब थे। यहीं की लेफ्ट सरकार ने उनको बुलाए और फिर यहीं पर बुला करके उन्हीं का मास मर्डर करवा दिया। उसमें इतनी बड़ी संख्या थी, उसमें बच्चे थे, बूढ़े थे, औरतें थी, सबको मरवा दिया। इतना बुरा स्थिति। तो मैं कहीं ना कहीं ये सब देख करके तो मन करता है कि जो पाकिस्तान में और बांग्लादेश में जो रहने वाले हिंदू हैं, उनसे हाथ जोड़ कहूँ, भैया जहां हो आप वहीं रहो। यहाँ आप वहां से बड़े बड़े दरिंदे बैठे हैं, वहां तो कम से कम इतना थोड़ा बहुत परेशान करने वाले लोग हैं, यहाँ पे तो आपका खून चूस जाने वाले लोग बैठे हैं। एग्जाम्पल हम सबके सामने, कोई कह दे कि मैं गलत कह रहा हूँ तो। इसके अलावा खैर अगली खबर की तरफ हम चलते हैं। मोदी साहब का 19 तारीख से 24 तारीख तक इंटरनेशनल दौरा होने वाला था, जिसमें एक बड़ी कैंसिलेशन सामने आई है। अब यूएस के अंदर, पहले हम अगर बात करें मोदी जी के दौरे की, तो मोदी जी पहले यहाँ से जापान जाने वाले थे, जापान के बाद वो पापुआ न्यू गिनी जाने वाले थे, और फिर उसके बाद 22 से 24 क्वाड की मीटिंग थी ऑस्ट्रेलिया सिडनी के अंदर। अब इस मीटिंग को कैंसिल इसलिए करना पड़ा ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि जो बाइडेन ने इसमें आने से इनकार कर दिया। और इनकार भी क्यों किया? इतनी बड़ी वजह है कि इनकार यदि हम नहीं करेंगे, जो डेट साइकिल का एक कहां पे कानून आने वाला है, अगर वो कानून नहीं पास होता है यूएस कांग्रेस के अंदर, तो 1 जून 2023 को जो अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वो फाइनली और ऑफिशियली रिसेशन के शिकार हो जाएगा, और वहां पर मंदी आर्थिक दोबारा से आ जाएगी।